यदि तुम जीत गए तो मैं अवश्य ही ऐसी घोषणा करूंगा। प्रद्युम्न, इनके आओ भगत का प्रबंध करो। आइए। ये क्या कोई खेल खेलने का समय है? बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? आज तो राधा के मुख पे कोई प्रसन्नता दिख ही नहीं रही है। कृष्ण, क्यों ठिठोली कर रहे हो? मेरा मन अत्यंत विचलित है, अत्यंत दुखी है। मत करो ये सब। राधा कभी दुखी नहीं हो सकती। राधा दुखी हुई तो ये संसार दुखी हो जाएगा। अब मेरे दुख को समस्त संसार के दुख से तो मत ही जोड़ो तुम। क्यों ना जोड़ो? मेरा तो समस्त संसार ही राधा है। अब बता, हुआ क्या है? कृष्ण, एक और द्वारका पर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, और दूसरी ओर गोपियों ने कितने प्रेम से ये संदेश भेजा है हमें, और इस द्वंद्व के वचन के कारण हम वहां नहीं जा पाएंगे। कितना आहत होगा उनका हृदय। तो इसका अर्थ यह है अब मुझ पे तनिक भी विश्वास नहीं रहा तुम्हारा, नहीं? ऐसी बात नहीं है। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो वचन मैंने दिया है वो मैं नहीं निभाऊंगा? ये गोपियों ने भेजा है ना, इन्हें संदेश भिजवा दो कि कृष्ण आ रहा है और कृष्ण के आगमन के लिए सभी सज रहे हैं। कृष्ण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने एक और विदुरथ को द्वंद्व का वचन दिया है, और दूसरी ओर हम गोपियों के यहाँ कैसे जा पाएंगे? ये कैसे संभव है? और दोनों मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हें विश्वास है या नहीं? कृष्ण, मुझे किंचित भी कल्पना नहीं है कि तुम ये दोनों कार्य कैसे करोगे। किंतु यदि विश्व में कोई है जो ऐसा कर सकता है तो वो मात्र तुम हो। तब तो ये संदेश गोपियों को भिजवा दो, और अभी मेरे लिए मीठी सी बांसुरी बजा दो राधे। मैं बजाऊं? तुम नहीं तो और कौन बजाएगा? अब देखो, मेरे समक्ष जो कार्य है वो लगभग असंभव कार्य है। अब इन्हें यदि संभव करके दिखाना है तो मन शांत होना चाहिए। मन कैसे शांत होगा? जब राधा मेरे लिए बांसुरी बजाएगी, है कि नहीं? अपनी बात मनवाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारी योजना क्या है? तुम युद्ध की तैयारी क्यों कर रहे हो? आप बस देखते रहिए, वो दुष्ट कृष्ण सहस्त्र प्रयत्न क्यों ना कर ले विदुरथ से द्वंद्व के पलायन की, पर मैं ये सुनिश्चित करके रहूंगा कि कृष्ण को विदुरथ से युद्ध करना ही होगा। पर इतने से कार्य के लिए इतनी सेना, इतने शस्त्रों की आवश्यकता क्या है? जब योजना अच्छी हो ना शुक्राचार्य, तो उसे सफल बनाने के लिए मूल्य नहीं देखते। कुछ सैनिक मरेंगे, कुछ शस्त्र नष्ट होंगे, पर मैं कृष्ण की हार प्राप्त कर ही रहूंगा। पहली बार मैंने तुम पर विश्वास किया है। आशा है कि तुम कोई मूर्खता नहीं करोगे। शुक्राचार्य, मैं आपके बाकी मूर्ख असुरों के भांति नहीं हूं जो अवसर खो दूं। कृष्ण को विदुरथ से युद्ध करना ही होगा, किसी भी मूल्य पर।
मुझे यहाँ इस दरबार में क्यों बुलाया गया है? यहाँ इस सभा में इस समय द्वारका के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता है और तुम उनमें से एक हो साम। द्वारकाधीश, यदि आपने मेरे साथ किसी भी प्रकार का उपहास किया तो उचित नहीं होगा। मैं उपहास नहीं कर रहा हूँ साम, मैं सम्मान पूर्वक रूप से ये बात कह रहा हूँ।